नाउ वो स्पाइडरमैन का लेजेंडरी कोड चेंज होने वाला है। मैडम वेब जितना जल्दी पास आ रही है, इस मूवी से उतना ही न्यूज आ रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद ही कोई स्पाइडरमैन फैंस इसे देखने के लिए जाए। तो यार आपको ये कोड तो याद होगा ही कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम हर स्पाइडरमैन मूवीज में इसे एक ना एक बार तो सुन ही चुके हैं और पूरी कॉमिक बुक हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट कोड भी बन चुका है। पर मैडम वेब में सोनी वाले ये चीज़ को ही चेंज करने वाले हैं। तो र्यूमर की माने तो मैडम वेब ने इस कोड को चेंज करके एक नया कोड रख दिया है, जो कि है व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यू गेन द पावर ऑफ एबिलिटीज। और इसके साथ साथ ये मूवी सोनी के दूसरे मूवीज के साथ अपना रिश्ता काटती हुई दिख रही है। पहले ये मूवी सेट होने वाली थी सोनी की मेन यूनिवर्स में, जिसमें एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन होने वाला था, पर मिडवे में उन्होंने चेंज कर दिया, जो कि उन्होंने एमसीयू में कनेक्ट करने का सोचा, जो कि सेंस भी बनाता है क्योंकि ये मूवी सेट है 2003 में, जो कि टॉम हॉलैंड का टाइमलाइन से सबसे क्लोजेस्ट टाइमलाइन है। पर अब न्यूज़ ये है कि दोनों साइड सोनी को पसंद नहीं आए और अब ये मूवी सेट है अपने स्टैंड अलोन टाइमलाइन में, जिसका मतलब ये है कि अब तक के आए किसी भी मूवी, चाहे वो वेनम ही क्यों ना हो, अब किसी भी मूवी के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। अभी के लिए ये एक स्टैंड अलोन मूवी है जिसका फ्यूचर सोनी की क्रेवन और वेनम 3 के रिलीज के बाद पता चलेगा। उसके अलावा र्यूमर्स ये भी है कि स्पाइडरमैन पर आर रेटेड मूवी बनाने की सोची जा रही है। और हाँ, यहाँ पर मैं वेनम 3 की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें स्पाइडरमैन दिखने का चांस तो है, बट र्यूमर ये है कि ये आर रेटेड प्रोजेक्ट एनिमेटेड होने वाला है, क्योंकि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स सोनी की लास्ट मूवी होने वाली थी और उसके सक्सेस के बाद इन लोगों ने ये सोचा कि एनिमेटेड प्रोजेक्ट पर फोकस किया जाए। और शायद तक जो आर रेटेड प्रोजेक्ट बन रहा है वो इसी में बनेगा, जो कि स्पाइडरमैन से रिलेटेड ही होगा। तो मैडम वेब बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हम मूवी को देखना पड़े। आई मीन टॉम डोकेटो और सिडनी स्विनी के लिए देखना चाहो तो तुम देख सकते हो, वो तुम्हारी अपनी इच्छा है। पर इस मूवी की स्टोरी और मूवी के फ्यूचर को लेके कोई भी सॉलिड रीजन हमारे पास तो नहीं आ रहा। इवन जो मॉर्बियस की तरह स्पाइडरमैन से रिलेटेड रेफरेंस डाले थे वो भी हट चुका है रीशूट के दौरान, ताकि ये पूरी तरह से एक स्टैंड अलोन मूवी लगे। तो अब कुछ चमत्कार ही हो सकता है जो कि इस मूवी को बचा सकता है, और जो गुड रिव्यूज़ की वजह से ये अच्छे खासे पैसे कमा ले, वरना मॉर्बियस जैसा ही हाल इसका तय ही लग रहा है। पर यह इफेक्ट करेगा स्पाइडरमैन 4 को, क्योंकि सोनी अपने स्पाइडरमैन के राइट्स गिव अप नहीं करना चाहते, क्योंकि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अब तक का सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन बन चुका है। तो सोनी स्टूडियो स्पाइडरमैन 4 को अपने यूनिवर्स में कनेक्ट करने का सोच रहे हैं। वही दूसरी तरफ एमसीयू ट्राई कर रहा है कि स्पाइडरमैन को डेयरडेविल के साथ कनेक्ट करके एक स्ट्रीट हीरो यूनिवर्स बनाया जाए, जिसमें स्पाइडरमैन इन हीरोज के साथ मिलकर किंग पिन जैसे विलन्स के साथ लड़े, क्योंकि अब एवेंजर्स का पार्ट तो वो है नहीं और कोई उसे जानता भी नहीं है। पर ऑब्वियसली सोनी के पास स्पाइडरमैन के राइट्स हैं, तो अगेन स्पाइडरमैन को लेके कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम आने वाली है। तो अभी तक मार्वल के पास ऐसा डेडपूल को छोड़ के कुछ भी नहीं है जिसके लिए वो एक्साइटेड हो सके। फिर भी 3 वीक्स बचे हैं मैडम वेब को रिलीज होने में। अब देखते हैं उसको रिस्पांस कैसा मिलता है, क्योंकि मुझे ये देखने में ज़्यादा दिलचस्पी है कि क्या सोनी वाले मार्वल के जैसे कदम उठाएंगे। मतलब जैसे कि मार्वल ने एंटमैन 3 के राइटर्स को फायर किया था, तो वैसे ही क्या मॉर्बियस के राइटर्स को फायर करेंगे या नहीं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैडम वेब मॉर्बियस के राइटर ने ही लिखा है। अब इस पे आपका क्या कहना है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।